हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर में अभी डॉक्टर रीना कोंडल। सो आई एम अगेन कमिंग विद अ न्यू वीडियो। सो मैंने जो लास्ट वीडियोस बनाई थी वो थी मैट्रिक्स के ऊपर। मैंने दो वीडियोस बनाई थी मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें मैंने मैट्रिक्स ऑर्डर कैसे, क्या मैट्रिक्स क्या होती है उसके एग्जांपल दिए थे, और ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। एंड देन आई डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। और वो अभी पोर्शन का एंड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी टाइप्स बचती हैं, लाइक देयर आर द Hermitian matrix, Q Hermitian matrix like this, and their example also. But here today I am not making the video on a matrix. I will discuss the other topics tomorrow. Today I will discuss continuity. Due to some reason I am making the video on continuity, बट जस्ट फॉर दी बीकॉम स्टूडेंट, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करूँगी वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि उसमें कुछ और भी एग्जांपल होते हैं जिसको डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंटिन्यूटी कब एग्जिस्ट करती है कब नहीं एग्जिस्ट करती है। तो उसके जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा लेंथी भी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं बोल सकते। जो मैं अभी पार्ट इंक्लूड कर रही हूँ कंटिन्यूटी में, जो डिस्कस करने लगी हूँ, वो एक्चुअल में एक छोटा सा पार्ट लिया है मैंने कंटिन्यूटी का, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल पार्ट है। सो ये आपके लिए इंजीनियरिंग और जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है स्टूडेंट, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट मैं कह रही हूँ इसके अलावा भी जो कंटिन्यूटी में पार्ट है वो बाद में ज़रूर डिस्कस करूँगी। ये सिर्फ स्मॉल पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है कंटिन्यूटी का। ये हर ग्रेजुएशन जो मैथ में जिसने मैथ ऑप्ट किया है, तो हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीकॉम है, बीएससी है, या कोई भी स्ट्रीम है, अगर मैथ ऑप्ट किया है तो कंटिन्यूटी पार्ट भी वहाँ पे ज़रूर होगा। तो हर स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी, राइट। सो सो कंटिन्यूटी, so firstly I will discuss the definition. So what is the definition for the continuity? So definition of continuity is a कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ, उसके बाद आई विल डिस्कस। जस्ट हाँ, कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा। अ फंक्शन अ फंक्शन अ फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, इस डेफिनेशन बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी। पहले थोड़ा सा आपको जनरल सा आइडिया तो हो जाए कि ये है क्या, राइट। सो हाँ, लिखती हूँ कंटिन्यूटी। सो फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा। आपके पास कोई फंक्शन है जिसके ऊपर लिमिट है x अप्रोचेस टू a, f of x इज इक्वल टू b। ठीक है, क्या है इस डेफिनेशन में, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जब व्हेन x अगर a को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स की वैल्यू b,
एफ एक्स की वैल्यू बी होगी। ठीक है, अप्रोच डजंट मीन बाय कि x इक्वल टू a होगा। इट इज मीन दैट x is here I am writing x is approximately equal to a। सो अगर मैं यहाँ पे रियल लाइन पे बोलूँ a कोई पॉइंट है, ठीक है, तो x जो होगा यहाँ पे आप लिख सकते हो, सॉरी ये रियल लाइन है, यहाँ पे आप x लिखो। ठीक है, सो जो x है वो अप्रोच करेगा, ये a पॉइंट है कोई, ठीक है, जो x अप्रोच करेगा वो a के इक्वल नहीं होगा, इसके नियर बाय पॉइंट पे होगा, a के बिल्कुल क्लोज पॉइंट पे होगा, a के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो इफ x अप्रोचेस टू a देन फंक्शन एफ एक्स अप्रोचेस टू b, राइट। सो ये इसकी डेफिनेशन है। और आपको मैं पहले ये लेमन लैंग्वेज में थी डेफिनेशन, अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा दूं। फंक्शन function f is function f is continuous, function f is continuous at a point a if तीन कंडीशन है यहाँ पे। फंक्शन f कभी भी कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे। इफ फर्स्ट कंडीशन f(x) is defined, f(x) is defined at x equal to a। सेकंड, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो लिमिट x approaches to a, f of x एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड है इसमें कि आपकी जो लिमिट है, जो आपने फंक्शन की लिमिट निकाली है f of x की, वो इसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट के इक्वल, जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो x इक्वल टू a, फंक्शन डिफाइंड हो x इक्वल टू a। अगर ये सारी की सारी कंडीशन अगर एक फंक्शन होल्ड करता है तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। मैंने अपने वीडियोस, अपने स्टूडेंट में जिनके लिए वीडियोस बना रही हूँ, आपके साथ मैंने लिमिट डिस्कस की थी। मैं अभी भी आपको बता देती हूँ कि लिमिट कैसे निकालेंगे। सो एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द लिमिट of the function, find the limit of the function f of x is equal to 2x plus 3 at x equal to 1, राइट। तो आपको पहले तो लिमिट निकालने आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, किस पे निकालनी है, 1 पे। a क्या है, 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, f of x क्या है हमारे पास, f of x है 2x plus 3, x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे लिमिट ये पुट करके देखो, क्योंकि ना तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है, राइट,
इस तरह से कोई फॉर्म नहीं बन रही है आपके पास, अनडिफाइंड अनडिफाइंड कोई फॉर्म नहीं बन रही है, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो लिमिट. सो यू कैन राइट हेयर 2 into 1 plus 3. So limit is 5. When x approaches to 1, 2x plus 3 approaches to 5. So function is continuous, right? ठीक है, हमने एक ये तो हमने हमें सेकंड पॉइंट निकाल दिया. जस्ट वेट, हम वन बाय वन निकालते हैं यहाँ पे, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे. सॉल्यूशन में पहले लिखो गिवन f of x is equal to 2x plus 3, राइट. अब आपको पहले क्या निकालना है, सेकंड फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है आपको कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एट x इक्वल टू a. तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू 1, सो f ऑफ 1 आप निकाल सकते हो. यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5. ये फर्स्ट है. और सेकंड आप निकाल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x which is equal to limit x tends to 1 2x plus 3. x की जगह यहाँ 1 पुट करो, आंसर है आपका आ गया 5. ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम ये दोनों सेम आए, अगर सेम ना आए तो ये कंटिन्यूअस नहीं होंगे. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में लिमिट x approaches to 1 2x plus 3 is equal to f of 1 which is equal to 5 equal to 5. ठीक है. so 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 function is continuous, राइट. तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे. जस्ट वेट, आई विल चेक कौन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. आई होप कि आपको लिमिट तो निकालने आता ही होगा, क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ कि लिमिट कैसे निकालेंगे. तो अगर आपको नहीं अगर आपको लिमिट वाला कंसेप्ट नहीं पता और नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ. एक बार कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर दूँ. आपके साथ यहाँ पे कुछ लिमिट के एग्जाम्पल डिस्कस कर देती हूँ. अगर आपको नहीं निकालने आती, आपके पास एग्जाम्पल है कि आपको लिमिट फाइंड करनी है. लिमिट एग्जाम्पल है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 5x. ठीक है. अगर जब तक आपको लिमिट नहीं आएगी आप कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. सो जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो. अगर एक तो आप अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हो, अगर अलग अलग नहीं लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट. मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ. अगर आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप अलग अलग लिमिट नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपका होल पे ब्रैकेट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 2. अगर आप अलग अलग अप्लाई कर रहे हो x स्क्वायर
प्लस लिमिट x टेंड्स टू 5x। ठीक है, अब ये 5 कांस्टेंट है, लिमिट आप x पे अप्लाई कर रहे हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 है तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, तो ये आ गया 2 होल स्क्वायर प्लस 5 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू x। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो 4 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू दिस वन एंड आंसर इज 14। ये मैंने ऐसे ही जनरली ले लिया, आई थिंक कि आपको लिमिट का पता होगा। ये है आपका सॉल्यूशन। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि लिमिट कैसे निकालना है। ठीक है, लिमिट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। आई होप आपने वो चेक किए होंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ही कंटिन्यूअस में सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन, फॉर what value of k for for आगे है what value of k for what value of k for what value of k does limit x approaches to 1 f of x exist where f is defined by where f is defined by f of x is equal to 2kx plus 3 if x is less than 1 and 1 minus kx square if x is greater than 1। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बोला था कि आपको चेक करना है लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्यों लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, x अप्रोचेस टू 1, एक में आपको ग्रेटर देन 1 दिया है और एक पॉइंट पे लेस देन 1। मींस x अप्रोचेस टू 1 पे तो आपको लिमिट चेक करनी है, बट अगर आपके पास इस तरह से कंडीशंस आ रही हैं, जैसे इसमें तो आपको सीधा 1 पे ही चेक करनी थी, तो आपने सीधा 1 पे चेक करके और फंक्शन एट गिवन पॉइंट पे चेक करके वैल्यू देखी कि इक्वल आ रही है नहीं। बट इसमें ये आपको एक जगह लेस ग्रेटर देन 1 बोला है और एक जगह लेस देन 1 बोला है। मींस फंक्शन 2 टाइम्स डिफाइंड है फॉर लेस देन एंड ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कि आपको लेफ्ट हैंड साइड, और इस केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट पता करनी है। तो इस साइड पे x आपका क्या होगा, लेस देन 1 होगा, इस साइड पे क्या होगा, x आपका ग्रेटर देन 1 होगा। राइट, पॉजिटिव साइड है ना ये, और ये नेगेटिव साइड है।
तो यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका फंक्शन लेस और ग्रेटर पे क्या है, ठीक है, क्योंकि आप पे ऑलरेडी डिफाइंड है ये फंक्शन। सो यहाँ पे लेस पे है आपके पास 2kx+3 और ग्रेटर पे है आपके पास 1 - kx²। ठीक है, तो आपको पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट पता करनी है और आपको ये चेक करना है कि वैल्यू क्या है इसकी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट, इस इन केसेस में जब लेस देन और इक्वल टू के केस आ जाए आपके पास, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी होती है। और अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो इसमें तो ऑलरेडी बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा x अप्रोचेस टू 1 पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशन होल्ड कर रहा है। बट अगर आपको के इन केस में अगर के की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये आपको लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल के राइट हैंड साइड की लिमिट निकाल के उनको इक्वल करके उनमें से के की वैल्यू निकालनी है। सो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। सो गिवन लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड है। सो गिवन f of x इज इक्वल टू 2kx+3। ठीक है, अगर आपका 2kx+3 है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब निकालते हैं तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1 - h। 1 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 1 पे चेक लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है। ठीक है, मींस a - h होता है, a - h होता है। तो यहाँ पे a 1 है तो हम लिख रहे हैं इसको 1 - h। ठीक है, अब एज एज x किसको अप्रोच कर रहा था पहले, 1 को। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे h जो अप्रोच करेगा वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब h अप्रोचेस टू 0 है कब, जब x आपका क्या है 2k 1 - h+3। सो ये इक्वल हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सो अगर हम डायरेक्ट 0 पुट कर दें यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और मैंने कहा हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर जब लिमिट अप्लाई करते हैं या तो अलग अलग से अप्लाई करो या फिर आप इसको ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2k - 2kh+3 ये आ गया आपके पास। सो यू कैन राइट नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू 0। पहले इस पे अगर हम इस पे अप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये लिमिट अगर हम अप्लाई कर दें, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसलिए अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन राइट हेयर 2k - 0
plus 3. So answer is 2k plus 3. ठीक है, ये था लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड भी निकाल लो इसी तरह से। सो राइट हैंड साइड में गिवन, क्या गिवन है आपको? फंक्शन। पॉजिटिव साइड पे फंक्शन क्या है आपका? ये वाला 1 माइनस के एक्स स्क्र। पुट, जब राइट होता है तो पॉजिटिव साइड होता है, पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो पॉजिटिव साइड पे ये पुट करते हैं। as x approaches to 1 then h approaches to 0, ये लिखना जरूरी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया लिमिट h approaches to 0, क्या है आपके पास? 1 माइनस के एक्स स्क्र, क्या है? 1 प्लस एच होल स्क्र। अब a प्लस बी होल स्क्र क्या होता है यार? मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया है आपके साथ, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अब a की जगह 1 है, b की जगह h है, पुट कर दो यहाँ पे। सो यू कैन राइट हियर लिमिट h approaches to 0, 1 minus k 1 plus h square plus 2h। अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी यहाँ पे, तो क्या बन गया? ये आ गया 1 माइनस के 1 प्लस 0 प्लस 0, मीन ये आ गया 1 माइनस के। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ये आपकी राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो अब आप क्या करो, यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिखा है क्वेश्चन में, इनको इक्वल लिखो। 1 माइनस के, साथ में क्या था? 1 माइनस के 2k प्लस 3, और यहाँ पे है 2k प्लस 3। सो के वाली टर्म इस साइड ले आओ, ये माइनस की है, जब दूसरी साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस का 3 दूसरी तरफ लेके जाओ। सो हियर इज अ 3k, हियर इज अ माइनस 2, राइट? सो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? आप यहाँ से देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k इज इक्वल टू माइनस 2/3। यही आपको निकालनी थी k की वैल्यू, राइट स्टूडेंट? सो ये था, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। कुछ और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। आपके पास एग्जांपल है, आपके पास एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल है find the continuity of the function f of x is equal to modulus of x at x equal to 0। ये है आपके पास। सो जब ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है ना, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू प्लस और माइनस में है, मॉडुलस की। ठीक है,
तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो सॉल्यूशन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो इक्वलिटी पे भी लगा दिया, और ये माइनस एक्स होगा किसके लिए, फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने क्या किया, हमने नहीं चेक किया कि लिमिट कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस है या नहीं, हमने सीधा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किया अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट मैंने बोला है जब केस लेस और लेस देन और ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी है आपको। ठीक है, बट अब आपको x इक्वल टू ज़ीरो पे भी फंक्शन चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये तभी पता लगेगा। ठीक है, अब ये जीरो है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। ठीक है, इस पे क्या फंक्शन डिफाइन है और इस पे क्या फंक्शन डिफाइन है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठे करना है तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और तीसरा हमें डिफाइंड करना है जीरो पे। छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप ये देखो ग्रेटर पे फंक्शन क्या है, क्या वैल्यू है फंक्शन की, जीरो। पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे क्या है, नेगेटिव साइड पे सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, पॉजिटिव साइड पे फंक्शन क्या है आपका, लिमिट पॉजिटिव साइड पे आप लिख सकते हो लिमिट लिमिट x approaches to 0 plus x limit x approaches to 0 negative minus x और इक्वल टू जीरो। एफ जीरो पे जब x इक्वल टू ज़ीरो है, जब x इक्वल टू ज़ीरो है तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, x इक्वल टू ज़ीरो, सो जब x जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आप जीरो पुट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसमें डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही इस केस में, तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव का कोई जीरो के ऊपर है तो कोई मीनिंग नहीं है, सो आप लिख सकते हो जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ये पुट कर दिया तो भी जीरो आ गया, जीरो। सो यहाँ पे लिख सकते हो सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट।
एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ यहाँ पे। जस्ट वेट, विल चेक द क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास है या नहीं। जो क्वेश्चन के वाले क्वेश्चन है, जो जिसमें के की वैल्यू निकालनी है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक और क्वेश्चन है आपके पास। आप क्वेश्चन लिखिए। आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, discuss the continuity, discuss the continuity of the function discuss the continuity of the function at x is equal to 1 where f of x is equal to 3/2 minus x 1/2 less than equal to x less than 1, 3/2 for x equal to 1 and 3/2 plus x for 1 less than x less than equal to 2। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, पर नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड पे और x इक्वल टू 1 पे आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, तभी तो आप पता कर पाओगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब देख लो, इनक्वल जब भी इनक्वालिटी आपके पास इन्वॉल्व हो जाए, उस केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालना ही निकालना है। ठीक है, सो 1 पे पूछा है। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए लेस देन 1 पे। ठीक है, लेस देन 1 पे आपकी क्या, आपका क्या फंक्शन डिफाइन है, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, ग्रेटर देन 1 पे आपका क्या फंक्शन डिफाइन है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट में देखो x इज लेस देन 1। ठीक है, तो लेस देन 1 पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये होगी। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1 लेस देन x में x इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कि ग्रेटर देन 1 पे ये डिफाइंड है, इक्वल टू 1 पे ये डिफाइंड है। अगर इन तीनों की लिमिट सेम आ गई, तीनों की वैल्यू, सॉरी, तीनों की वैल्यू सेम है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेट्स चेक द सॉल्यूशन इज हियर। फर्स्ट फॉर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, गिवन फंक्शन f of x, क्या फंक्शन दिया है आपको, 3/2 माइनस x। ठीक है, देन यहाँ पे आप लिखो लिमिट x approaches to 1 minus f of x is equal to limit x approaches to 1 minus, ब्रैकेट में लिखना है बेटा, क्योंकि दो टर्म्स है तो ब्रैकेट में ही लिखना है, इनको दोनों के ऊपर लिमिट है। ये आ गया। अब आपको पुट करना है, पिछला एग्जांपल भी आप इसी तरह कर सकते हो। पुट x इक्वल टू 1 माइनस h as x approaches to 1 or h goes to 0। So you can write here limit कहाँ गया, yeah,
can write here limit h approaches to 0. What is here? You can write 3 by 2 and minus 1 minus h. Write in a bracket always. If you do not apply the limit separately, then write the complete term in a bracket. Limit h approaches to 0, 3 by 2 minus 1 plus h. So the answer is 3 by 2 minus 1 plus 0, which is equal to 3. ठीक है, 1 के नीचे 1 लगा लो. सो ये एलसीएम क्या आ गया आपका 2. 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके नोट. सो 2 से 2 डिवाइड करने पर कोशेंट आपका 1 आता है. 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया आपके पास. और यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया. देन 2 multiply with 1, you can write here 2. So answer is 1 by 2. So your left hand limit is 1 by 2. Solve for right hand side limit. So right hand side limit. Given function है आपके पास. क्या फंक्शन है? 3 by 2 plus x. So you can write limit x approaches to 1 plus 3 by 2 plus x. Put x equal to 1 plus h as x approaches to 1, h approaches to 0. So you can write here limit h approaches to 0, 3 by 2 plus 1 plus h. ये इक्वल हो गया आपका. लिमिट जब पुट कर दी 3 by 2 plus 1. So the answer is 2. Answer is 3. LCM आपका 2 है. 3 plus 2. Answer is your 5 by 2. राइट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी आई 1 by 2, राइट हैंड साइड लिमिट आई 5 by 2. और मैं यहाँ पे लिख दूँ so I am saying left hand side limit is equal to 1 by 2, right hand side limit is equal to 5 by 2, and function defined at 1 is equal to 3 by 2. वैसे तो ये बनता ही नहीं है क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट. सो दूसरा जो पॉइंट है ये चेक करने का बनता ही नहीं है. सो ये पॉइंटलेस है. सो आप यहाँ बोल सकते हो कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही. जब दोनों लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करेंगी तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगी. therefore function is not continuous. सो ये था कंटिन्यूटी के बारे में. आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन. मैं समरी में एक बता दूं आपको. समरी मैंने क्या पढ़ाया आज समरी में बता दूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा. फर्स्ट
कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए एट अ पॉइंट x इक्वल टू a पे। सेकेंड, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड, अगर f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूटी निकालने के लिए आपको लिमिट का नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने डिस्कस किया है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग दिस लेक्चर so lengthy. I hope you very well know how to find the limit. If you have any doubt, you can comment on my comment section. So आप कंटिन्यूटी तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको लिमिट का पता नहीं होगा। सो जिनके लिए मैं ये वीडियो बनाई है, आई होप कि आपको लिमिट का कंसेप्ट पता है। सेकंड, कि जब हम लिमिट निकाल रहे हैं, अगर हमारी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही है, अगर हमारी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही है, अनडिफाइंड फॉर्म था, आई थिंक कि आपको पता है, या तो आपके पास 0/0 हो या फिर 0/1 हो, ये तो नहीं होती है 1/0। ठीक है। सो अगर ये वाली फॉर्म ना बनी हो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट पुट करके अगर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें ये क्या बोलता है, x अगर a को अप्रोच करता है तो f ऑफ x b को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये लिमिट का कंसेप्ट है। तो आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किए हैं। थर्ड, मैंने आपको यहाँ पे बोला, यहाँ पे, और जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपके पास कंटिन्यूटी में इनक्वालिटी वाले एग्जांपल आ जाए, ठीक है, इनक्वालिटी वाले एग्जांपल आ जाए, इट मीन्स कि फंक्शन 2 टाइम्स डिफाइंड है। ग्रेटर देन पे अलग से डिफाइंड है और लेस देन पे अलग से डिफाइंड है। ठीक है, ग्रेटर देन पे अलग से डिफाइंड है, लेस देन पे अलग से डिफाइंड है। आपको चेक करना है कि ग्रेटर देन पे कौन से फंक्शन डिफाइंड है और लेस देन पे कौन सा। जो ग्रेटर देन है उसके लिए राइट हैंड साइड लिमिट होती है, और जो लेस देन है उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है। तो जब भी ये इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालनी है। ठीक है, जब आप ये निकाल लो तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। जिस क्वेश्चन में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल है राइट हैंड साइड लिमिट के, अगर तो इक्वल है तो आपको फंक्शन चेक करना है कि ए पॉइंट पे क्या वैल्यू दी है। अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये मैंने डिस्कस किया अभी। बट अगर ए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आपको ये चेक करने आना चाहिए। अगर इनक्वालिटी दी है तो लेफ्ट हैंड साइड के केस में आपको a माइनस एच पुट करना होता है और यहाँ पे a प्लस एच। ए पॉइंट आपको दिया होता है, ए वो पॉइंट होता है जिसपे आपको लिमिट फाइंड करनी है, वो आपको बोला होता है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर x a को अप्रोच करता है, यहाँ पे हम पुट करते हैं डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी दोनों ले लीजिए, x इक्वल टू a माइनस एच। सब में प्रोसीजर सेम है। अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो h ऑलवेज गोइंग टू 0। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस केस, अगर हम x ये पुट कर रहे हैं और x अप्रोच कर रहा है a को, तो h अप्रोच, h आपका बहुत स्मॉल है, ये 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर ये a को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 को अप्रोच करेगा। सो इस तरह से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।